धीरज और निशा ये दोनों कपल थे और इनकी अभी अभी शादी हुई थी। इन दोनों की सबसे ज़्यादा खास बात ये थी कि ये दोनों जो थे ट्रैवल फ्रीक थे। इन दोनों को घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक था और ख़ास तौर से रोड ट्रिप्स ये लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर किया करते थे। एक बार इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग यहाँ पे घूमने फिरने के लिए निकल पड़ते हैं। शादी को कुछ 6-7 महीने हो चुके थे इनकी और ये लोग घूमने फिरने के शौकीन थे ही। तो एक बार ये लोग घूमने के लिए निकल पड़े। अब जिस दिन ये लोग घूमने के लिए निकले थे उस दिन थी यहाँ पे अमावस्या की रात। और ये लोग जो थे ना, ये इस तरीके की जगहों पर भी जाना पसंद करते थे जहाँ पर कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल टाइप का भी इनको मिल जाए। और मोस्टली ये लोग रात में ही ट्रैवल करना पसंद करते थे, वो भी पहाड़ों के ऊपर। ठीक है। इनकी एक आदत थी कि ट्रैवल करते हुए ये लोग हमेशा एफएम पे कोई ना कोई हॉरर स्टोरी वगैरह सुना करते थे। अब आरजेस वगैरह के बारे में आपने सुना ही है कि वो हॉरर स्टोरी सुनाते हैं। उस रात इनकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है उस रोड ट्रिप के दौरान जो इनकी सोच को पूरी तरह से बदल के रख देती है। तो क्या है पूरा मामला, ये मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। धीरज और निशा ये दोनों रोड ट्रिप के लिए निकल पड़े और आज ये अपने फेवरेट आरजे की एक स्टोरी सुन रहे थे। वो आरजे इनको कह रहा था, देखो यार, अगर अपने प्यार के साथ में हो तो इस वक्त थोड़ा सा चिपक के बैठना, क्योंकि ये जो कहानी है ये बहुत भयानक है और मेरे एक खासा दोस्त ने इसको आपके लिए भेजा है और आप इसे ध्यान से ज़रूर सुनना। और हाँ, अगर आज रात को कहीं घूमने फिरने के लिए निकल रहे हो मेरी जान, तो थोड़ा संभल के, क्योंकि आज अमावस्या की रात है और कहा जाता है कि अमावस्या की रात में किसी भी तरीके की भूत प्रेत से सामना यहाँ पे हो सकता है। तो अगर रोड पे घूमने निकल रहे हो और रात का समय है तो यहाँ पे किसी अनजान आदमी को लिफ्ट देने से पहले 2 बार ज़रूर सोच लेना। फिर से बोलूँ या फिर समझ में आ गई बात? समझ में आ गई होगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट आपका फेवरेट आरजे आपको एक कहानी यहाँ पे ज़बरदस्त सुनाता है। कहानी पूरी हुई। वो कहानी जो थी वो एक रोड ट्रिप के बारे में ही थी कि एक कपल रोड ट्रिप पे यहाँ पे निकले और उन्होंने एक लड़की को लिफ्ट दी और उसके बाद में उनको मालूम चला कि वो लड़की जो थी वो यहाँ पे मरी हुई थी। पूरी कहानी सुनने के बाद में निशा की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई, क्योंकि वो लोग रात में ही ट्रैवल कर रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सिनेरियो उनके साथ में ना हो जाए। खैर, वैसा कुछ हुआ नहीं। थोड़ी दूर तक जब वो आगे चलते रहे तो इतने में उनकी नज़र एक ढाबे पर पड़ी। उन्होंने उस ढाबे पर बैठ करके खाना वाना खाया और वहाँ पे वो ढाबे वाले से पूछने लगे कि बाबा, यहाँ पे आगे कोई लाउंज वगैरह मिल जाएगा, कोई होटल वगैरह हो तो हमें बता दीजिए। बाबा ने कहा, देखिए, इस रास्ते पर तो आपको बस ये ढाबा ही मिलेगा, इसके आगे तो कुछ नहीं है। मेरी सलाह मानिएगा साहब, इस रास्ते पे आप ट्रैवल मत कीजिए। देखिए, मैं पैसे बनाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इस ढाबे पर आज रात को रुक जाइए, सुबह होते ही आप यहाँ से चले जाइएगा, क्योंकि ये जो रास्ता है ना, इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे कुछ श्रापित आत्माएं घूमती हैं जो राहगीरों को रास्ता भटका देती हैं और जो भी उनके चंगुल में फंस जाता है वो अक्सर मौत के घाट उतर जाता है। साहब, इस रास्ते से मत जाइए। धीरज जो थे वो इन सब बातों से वाकिफ थे। जैसा मैंने कहा कि भाई वो हॉरर वगैरह स्टोरीज बहुत सुनते थे। उनको लगा ये लोग जो हैं ये लोग देहाती लोग हैं और खामा खा की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ठीक है बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें ये बात बताई, लेकिन देखो हमें तो जाना ही है और हम तो जा रहे हैं। उसने जाते जाते बाबा ने एक बात बोली कि ठीक है साहब, आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए, लेकिन एक बात गौर से सुन लीजिए, इस रास्ते पे आपको जो भी दिखे ना उस पर विश्वास मत करना। कोई चीज़ अगर आपका रास्ता यहाँ पे काटे तो उस वक्त पे गाड़ी को रोकना मत, स्लो मत करना, और अगर कोई लिफ्ट मांगे ना तो उसको लिफ्ट मत देना, क्योंकि ये रास्ता आम रास्ता नहीं है। उसने कहा, ठीक है बाबा, आपने बोला, हमने सुन लिया, अब हम जा रहे हैं। दोनों यहाँ पर गाड़ी में बैठे, धीरज और निशा, और निकल पड़े। निशा ने रास्ते में जाते हुए भी धीरज को बोला कि धीरज, हो सकता है कि उस बाबा की बात में 1% सच्चाई हो और ये रास्ता श्रापित हो, तो मुझे लगता है हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। धीरज ने कहा, यार खामा खा की बात है तो तुम करो मत, और ये सब ना बस मन का वहम है। उन्होंने एक पेड़ को देखा जिस पेड़ के ऊपर नंबर लिखा हुआ था 36। थोड़ी दूर तक जब गाड़ी यहाँ पे 100 मीटर और आगे गई, दोनों ने दोबारा से उस पेड़ को देखा जिसके ऊपर लिखा हुआ था नंबर 36। दोनों इस बात को जानते थे कि ये मन का वहम नहीं है, ये एक सच्चाई है, लेकिन फिर भी वो इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। कुछ 200-300 मीटर गाड़ी फिर आगे चली होगी
कि फिर से पेड़ का नंबर लिखा हुआ आया 36। इस वक्त पे उनकी हालत ऐसी कि मानो उन्हें काटो तो खून नहीं। पीछे जब उन्होंने देखा तो पीछे सिर्फ धुंध थी। पहाड़ों में वो सफर कर रहे थे, रात का वक्त वैसे ही। अब सिर्फ आगे बढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन था ही नहीं। दोनों तरफ यहाँ पे पेड़ ही पेड़ थे और बहुत ही भीषण ठंडी हवाएं यहाँ पे चल रही थी। थोड़ी दूर तक वो और आगे चले कि इतने में उन्होंने देखा कि एक काली बिल्ली बीच रास्ते में बैठी हुई है। और वो काली बिल्ली जो है वो हेडलाइट से डर नहीं रही। अब अमूमन ऐसा होता है कि यहाँ पे कुत्ता बिल्ली कोई भी होगा, गाड़ी आएगी तो वो साइड में हट जाएगा, लेकिन ऐसा उसके साथ में नहीं था। वो बिल्ली जो थी वो घुर्रा रही थी, आंखें उसकी बिल्कुल यहाँ पे पीले रंग की थी। और जैसे ही उन्होंने यहाँ पे ब्रेक को मारा उस बिल्ली को बचाने के लिए, अचानक से धीरज ने देखा कि वो बिल्ली गायब हो चुकी है। इस वक्त पे उन्हें बाबा की कही हुई बात याद आई कि ना तो गाड़ी को रोकना है, ना ही गाड़ी की स्पीड कम करनी है, और जो भी आपको दिखे उस पे यहाँ पे ध्यान नहीं देना। ये तीनों ही बातें उन्होंने करी थी। बार बार वो 36 नंबर का पेड़, इसी के साथ में वो काली बिल्ली जिसके लिए उन्होंने गाड़ी को यहाँ पे रोका था। अब उन्हें यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। थोड़ी दूर वो दोबारा से आगे गए तो दोबारा से उनको कुछ 1 किलोमीटर के बाद में वही काली बिल्ली बीच रास्ते में बैठी हुई दिखाई दी। ये सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसा कि उन्होंने कहानी में सुना था, उस आरजे की कहानी में। अभी तक मैंने आपको उसकी कहानी के बारे में कुछ बताया नहीं है। कहानी भी कुछ ऐसी मिलती जुलती सी थी। अब होता ही है हॉरर स्टोरीज के अंदर, बिल्ली आ जाती है या अपशगुन कुछ हो जाता है या फिर कोई भगवान की मूर्ति अचानक गिर जाती है। ये बहुत ही टिपिकल हॉरर स्टोरीज होती है। कुछ ऐसा ही टिपिकल उनके साथ हो रहा था, लेकिन दिक्कत की बात यही थी कि ये सब कुछ हकीकत में हो रहा था। ये कोई मन घड़ंत बनावटी कहानी नहीं थी। उन्होंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। हनुमान जी की उनके पास में एक तस्वीर लटकी हुई थी। आपने देखा होगा गाड़ियों के अंदर शीशों के ऊपर हनुमान जी की, भगवान की कोई भी तस्वीर ऐसे लोग लटका ही देते हैं। उन्होंने बस यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ी और वो गाड़ी को आगे यहाँ पे चलाने लगे। थोड़ी दूर के बाद में यहाँ पे बीच रास्ते में एक लड़की उनको दिखाई देती है जो हाथ आगे करके उनसे लिफ्ट यहाँ पे मांग रही थी। यहाँ पे एक बार को तो निशा ने कहा इसकी मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन धीरज ने यहाँ पे कहा अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो इस जाड़े की रात में ऐसे ही मर जाएगी, और अगर इसके साथ कुछ अपशगुन हो गया और तुम्हें कल को पता लगा कि ये लड़की मर गई है तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगी। निशा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने यहाँ पे गाड़ी का शीशा नीचे किया। वो लड़की बहुत घबराई हुई थी। उसने कहा मुझे मुझे आगे तक छोड़ दीजिए, और जहाँ तक भी आप जा रहे हैं बस थोड़ा आगे मुझे छोड़ दीजिए, रास्ता बहुत सुनसान है और पता नहीं यहाँ पे लोग क्यों नहीं आ रहे, रास्ता कैसा है मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी मदद कर दीजिए और मैं रास्ता भटक गई हूँ। निशा ने यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाया और उससे पूछा तुम आखिर इस रास्ते पर आई कैसे। तो उस लड़की ने कहा मैं बस से ट्रैवल कर रही थी और वो बस वाला जो था उसने यहाँ पे मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी। किसी तरीके से मैं अपनी जान बचा करके यहाँ पे खड़ी हूँ, प्लीज़ साहब मेरी मदद कर दो, मेम साहब मेरी मदद कर दो। उन्होंने आव देखा ना था, उन्होंने सोचा चलो ठीक है इस लड़की की मदद कर देते हैं। लड़की को उन्होंने पीछे वाली सीट पर बिठा दिया। पीछे वाली सीट पर जब लड़की बैठी, गाड़ी बस स्टार्ट हुई ही थी कि इतने में उनको एक बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। कमाल की बात थी, आसपास कोई बिल्ली थी ही नहीं, लेकिन उनको यहाँ पे बिल्ली की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने पीछे पलट के देखा तो वो बिल्ली उस लड़की की गोद में बैठी थी, वही काली बिल्ली जिसकी पीली आंखें थी। उन्होंने कहा ये बिल्ली बिल्ली तुम्हारे पास में कहां से आई और तुम इसको लेकर आई हो। उसने कहा बिल्ली तो आपकी ही कार में बैठी थी और मुझे लगा आपकी बिल्ली है, आपका पेट है, इसीलिए मेरी गोद में आके बैठ गई। इधर निशा ने कहा देखो धीरज, इसको फटाफट से इस बिल्ली को बाहर निकाल के फेंको, और हमने कोई ठेका थोड़ी ले रखा बिल्लियों को हमें पालने का, बिल्ली बाहर निकालो। धीरज ने फटाफट से गाड़ी का शीशा नीचे किया, बिल्ली को बाहर छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद में जब वो दोबारा आगे बढ़े, उसी बिल्ली की लाश उनको बीच रास्ते में यहाँ पे कटी हुई दिखाई दी। और कमाल की बात ये थी कि वो बिल्ली मरी हुई तो ज़रूर थी, लेकिन उसकी आंखें इस वक्त पे नॉन स्टॉप निशा को देखे जा रही थी। निशा की हालत ऐसी थी कि मानो वो एक जिंदा लाश हो। उन्होंने गाड़ी को उसी वक्त तेज स्पीड में भगाया और इसके बारे में उस लड़की से जिक्र नहीं किया।
उस लड़की से उन्होंने और भी बातें करी, नॉर्मल बातें करी और कहा, क्या तुम्हें पता है ये रास्ता हॉन्टेड है और कई लोग इसके बारे में ऐसी बातें बोलते हैं। उसने कहा, हाँ साहब, ये रास्ता हॉन्टेड है। वो झूठ नहीं बोलते। कई बार लोगों के साथ में कुछ ऐसा हुआ है इस रास्ते पर जिसके चलते उनका अता पता भी किसी को नहीं चला। कई बार लोगों ने ऐसा कहा है कि यहाँ पे एक 36 नंबर का पेड़ दिखाई देता है, एक काली बिल्ली कुछ 4 से 5 बार दिखाई देती है और एक लड़की है जो उनसे लिफ्ट मांगती है। अगर उस लड़की की मदद कर दी जाए तो यहाँ पे वो लड़की उस शख्स को जान से मार डालती है। धीरज ने जैसे ये सुना, उन्होंने एकदम से ब्रेक मारी और शीशे में जैसे उन्होंने पीछे देखा तो पीछे लड़की का नामो निशान नहीं था। यानी कि जिस लड़की को उन्होंने लिफ्ट दी थी वो लड़की एक आत्मा थी। दोनों ने सोचा कि इस वक्त पे सिर्फ और सिर्फ गाड़ी को भगाना ही एक ऑप्शन है, फटाफट से हम गाड़ी को भगाते हैं। उन्होंने जैसे ही यहाँ पे एक्सीलेटर दिया और गाड़ी को भगाने की कोशिश करी तो यहाँ पे धीरज को फील हुआ कि गाड़ी को किसी ने पीछे से पकड़ रखा है। लिटरली उन दोनों ने ये चीज़ देखी थी, ये उनके मन का वहम नहीं है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उन्होंने देखा कि उस लड़की के जो बाल थे उसने पीछे से उनकी गाड़ी को पकड़ रखा था। लगातार वो एक्सीलेटर दिए जा रहे थे लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी और इसी के साथ में बहुत तेज उस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ उनके कानों में पड़ रही थी। निशा की एक आदत थी कि वो हमेशा अपने पर्स के अंदर 2 धागे रखा करती थी। वो दोनों धागे जो थे वो उसकी माँ ने उसको दिए थे और कहा था कि बेटा ये जो धागे हैं ये मैं काशी से लाई हूँ और इनके अंदर ताकत है, अगर ये धागे तुम अपने गले में डाल लोगे तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। लिटरली जब उन दोनों ने अपने गलों के अंदर उस धागे को डाला उनको ऐसा फील हुआ कि उनकी गाड़ी को झटके से किसी ने छोड़ दिया और फटाफट उन्होंने अपनी गाड़ी को यहाँ पे भगाना शुरू किया। गाड़ी उन्होंने भगाई और एकदम से उन्होंने देखा कि कुछ 5-7 मिनट के बाद में वो रास्ता खत्म हो गया। वो लोग जिंदा वहाँ से बच के आ गए और इस वक्त पे सुबह के कुछ 5:30 के आसपास का वक्त भी हो चुका था। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ करी और पूछा कि आखिर वो लड़की कौन थी और इस रास्ते के बारे में क्या है। तो उन्होंने बताया कि दरअसल अमावस्या की एक रात को उस लड़की की यहाँ पे बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई थी। कहा जाता है कि उसके कुछ दोस्त थे जिन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया और उसके बाद में मरने के लिए उसको छोड़ दिया और तब से ही वो लड़की जो है इस रास्ते पर लिफ्ट मांगती है उसी अमावस्या की रात को। उन लोगों को सिर्फ महीना याद है, महीना कुछ मई का था, साल था 2011 का। ये उनको याद नहीं कि वो डेट कौन सी थी जिस दिन अमावस्या यहाँ पे पड़ी थी। उस अमावस्या की रात को उसी महीने में सेम डेट को वो लड़की यहाँ पे हर किसी से लिफ्ट मांगती है और जो भी उसको लिफ्ट दे दे उसको वो मौत के घाट उतार देती है। बहुत बार इस रास्ते पर से उसकी आत्मा को यहाँ पे निजात दिलाने की कोशिश की गई लेकिन ऐसा मुमकिन हुआ ही नहीं। अब रास्ता ऐसा था कि वो रोड थी, वो उसको ब्लॉक तो यहाँ पे किया नहीं जा सकता था। वैसे ही उस पे से कम लोग यहाँ पे जाया करते थे लेकिन फिर भी उस रास्ते को रोकने का कोई मतलब बनता नहीं था क्योंकि वो रास्ता अगर रोकते तो यहाँ पे और 36 सवाल पैदा हो जाते। लेकिन ये बात ज़रूर थी कि वो लोग अकेले ऐसे थे कि जो पिछले 3 साल के अंदर उस रास्ते पर से जिंदा बच के वापस आए थे। उन लोगों ने बताया कि आपसे पहले 2 लोग और भी इस मई के महीने में 2009 और 10 में से यहाँ पे रोड पे से गुजर रहे थे। एक बाइक वाला था और एक रिक्शे वाला था और आज तक भी उनका किसी को कुछ नहीं पता। साहब आप शुक्र मनाइए कि आप यहाँ पे ज़िंदा बच गए और हमारी बात मानिए, कभी भी इस रास्ते को रात में चूज करने की कोशिश मत करना। दिन दहाड़े ये रास्ता बिल्कुल ठीक है, वैसे भी ठीक ही रहता है, लेकिन अमावस्या की रात में न जाने इस रास्ते पर क्या हो जाता है। सिर्फ साल में एक ही वो अमावस्या की रात है। उस इंसिडेंट को आज काफ़ी ज़्यादा वक्त बीत चुका है, अब भी वो लोग यहाँ पे ट्रैवल वगैरह करते हैं, लेकिन उस दिन के बाद से कभी भी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो रात को रोड ट्रिप पर निकल जाए। दोनों मियाँ बीवी, आज तक भी उनकी ऐसी हिम्मत नहीं है और जब भी वो इस इंसिडेंट को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है और कहीं ना कहीं वो सिर्फ भगवान का ही यहाँ पे शुक्रिया अदा करते हैं कि किसी तरीके से उनकी जान यहाँ पे बच गई। अब उनके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद था या जो भी था, उनकी जान यहाँ पे बच गई, क्योंकि अगर निशा के पास वो दोनों धागे नहीं होते तो ये बात पक्की थी कि वो लोग उस रास्ते से जिंदा बच के नहीं आते।
तो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीप इंसिडेंट हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।